नेक्स्ट 3 मार्कर जो है दैट इज 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स A and B carrying steady currents I and IB in the same direction are separated by a distance D. Deduce the expression for force acting on length L of conductor B due to conductor A and show in figure. फिर हमें write the expression for the force acting on length L of the conductor A due to conductor B and show that it is follows the Newton's third law. तो आपके पास दो कंडक्टर्स हैं A and B, बोथ आर कैरिंग स्टेडी करंट्स। इसमें करंट IA है, इसमें करंट IB है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। आपने फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L, लेट्स से द लेंथ L दोनों कंडक्टर्स की, तो डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर B ड्यू टू A। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालना है, फोर्स ऑन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B दोनों निकालना है। दोनों आपको बताने हैं कि दे फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A और इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर आपने ये शो कर दिया फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A आर इक्वल एंड ऑपोजिट के लिए नेगेटिव साइन लगाया, तो इट विल फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो ये है दो कंडक्टर्स A एंड B, दोनों में स्टेडी करंट जो है इट्स इन द सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस D। अब सबसे पहले हम लेते हैं कंडक्टर A को, क्योंकि तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालेंगे, फिर फोर्स ऑन A ड्यू टू B निकालेंगे हम पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर A एट B, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A एट कंडक्टर B इज गिवन बाय द फॉर्मूला। इसमें जो फॉर्मूला यूज किया है म्यू नॉट I 2 पाई D। कैसे, कोई भी जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें अगर करंट I है तो पॉइंट P जो कि यहाँ से डिस्टेंस R पे है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट इंटू I इंटू 2 पाई इंटू R। ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो म्यू नॉट इंटू I, कंडक्टर A में जो करंट है I है 2 पाई D। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम B पे लेके चले जाते हैं, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी, इस तरह से, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो इसकी यहाँ पे B पे जो डायरेक्शन है ये B को कैसे इफेक्ट करेगी। अब यहाँ पे राइट मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे B इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इंटू आई ए इंटू 2 पाई इंटू D डिस्टेंस है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूज फाइंड आउट करेंगे हम यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि इफ यू ग्रास्प द कंडक्टर इन योर राइट हैंड अगर द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल करेंगी दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड में इसको अगर ग्रास्प किया तो इस पॉइंट पे फिंगर्स आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे हम बनाएंगे एक टेंजेंट, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये मैंने बना लिया इधर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू करंट इन A एट कंडक्टर B आ गई वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मैंने यहाँ लिख लिया, वर्टिकली डाउनवर्ड ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड मींस इनटू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन, मैं बोल सकता हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, तो नाउ दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड या इनवर्ड आप बोल सकते हो। तो उसके लिए ओके मैंने इनवर्ड के लिए ये साइन बनाना है, ये है वर्टिकली इनवर्ड नीचे की तरफ। अब यहाँ पे आ गई ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। अब करंट आपका ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो फोर्स हम निकालेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी पे ए की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर इस पे कितनी फोर्स लगा रही है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। नाउ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट के साथ जो करंट जो एलिमेंट है उसके साथ एंगल कितना है 90, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कौन दे रहा है, ये कंडक्टर ए।
करंट किसका लेना है, फोर्स किस पे लग रही है, बी पे, तो बी का हम करंट ले लेंगे, लेंथ एल ही है, यहाँ आ जाएगा साइन 90। तो इस तरह से ये बी आई एल साइन थीटा बन गया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रहेगी ड्यू टू कंडक्टर ए। करंट है, क्योंकि बी पे फोर्स लग रही, तो बी का करंट एल साइन 90 हो जाएगा 1। बी ए की मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, साइन 90 हो जाएगा 1। ओके, मैंने यहाँ साइन 90 डाला, यहाँ साइन थीटा लिखा नहीं था, साइन मीटर थीटा लिखा, साइन 90 डाल दिया, 2 पाई डी। अब ये आ गई आपकी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब फाइंड आउट करनी है इसकी डायरेक्शन, उसके लिए यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पे डायरेक्शन किस किस तरफ होगी, उसके लिए यूज़ करते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि इफ़ यू स्ट्रेच द थम, ये थम ले लिया, देन योर फोर फिंगर, जिसे इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो मिडल फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस और इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, करंट है आपका इट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन में चली जाएगी दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देयर इज द मिडल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर चली जाएगी नीचे की तरफ, और थंब आपका इधर को पॉइंट करेगा, तो इट टुवर्ड्स द कंडक्टर ए। तो ये टुवर्ड्स ए है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज टुवर्ड्स ए। सेम जो स्टेप्स जो है हम फॉलो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बी एट ए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बी, अब कंडक्टर बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, तो कंडक्टर बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी, यहाँ पे इधर पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ चेक करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर एट ए पॉइंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला सेम, बी, बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी है, म्यू नॉट इंटू आई बी बाय, इधर आ जाएगा 2, जो फॉर्मूला यूज़ किया है 2 पाई इंटू डिस्टेंस है डी, ये आ गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, सेम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड रूल अगर मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे बी पे यूज़ करना है राइट हैंड रूल। थंब आपका इधर चला गया, फिंगर्स यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे आपने ऐसे एक डॉट लगाना है, तो इस तरह से आप इधर डॉट लगाओगे। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वर्टिकली अपवर्ड। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सेम फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है आपका बी कंडक्टर, करंट जो है वो ए का लेना है, लेंथ ले ली दोनों की एल ही है, साइन 90 एंगल है, साइन 90 हो गया 1, ये वैल्यू डाली तो देखो ये आ गया। अब 1 और 2 को देखो, जो 1 मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दोनों सेम है, लेकिन एक टुवर्ड्स ए है, एक टुवर्ड्स बी है। द वन इज टुवर्ड्स ए एंड द अदर इज टुवर्ड्स बी, ऐसे है। तो फ्रॉम 1 और 2 आप लिखोगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 force on AB is equal to force on BA, but they are in opposite direction, तो उसके लिए नेगेटिव साइन लगा देगा, which is in accordance with the Newton's third law, यही आपको बोला था, so that it follows the Newton's third law। तो यहाँ पे आप लिखोगे which is in accordance with the Newton's third law, which is in accordance या which follows accordance with Newton's third law, which says that action and reaction are equal and opposite, Newton's थर्ड लॉ। ओके, इसका जो डायग्राम है ये मैंने थोड़ा सा खराब कर दिया है। इसमें आपने क्या करना है, जो डायरेक्शंस आपने बतानी है दोनों फोर्सेस की, तो कुछ इस तरह से आप बता सकते हो, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। ये दोनों कंडक्टर्स हैं ए एंड बी। तो देखो फोर्स ऑन, ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन, तो इस तरह से फोर्स ऑन, ये कंडक्टर बी है, मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ थोड़ा सा, ये फोर्स ऑन, जैसे जो डायग्राम आप बनाओगे इसमें आपका ए है, ये बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है।
तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दिस इज इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ आपने बनाना है क्रॉस, यहाँ आपने क्रॉस बनाना है। और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, अच्छा ये इस तरफ है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू पे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द पेपर। ओके, अब ये मैंने गलत बना दिया इधर, तो सबसे पहले ए की वजह से बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली इनवर्ड आप बोल सकते हो। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये आपकी इधर है। ओके, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इधर जो बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस विल बी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये टूवर्ड्स बी है। तो देखो दोनों जो है दे आर टूवर्ड्स ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है जब भी करंट फ्लो करेगा दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल इनफिनिटी लॉन्ग कंडक्टर्स में, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से आप डायग्राम जो है ये बना सकते हो। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, उसी में आपको चॉइस दी गई थी। पिछला जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 25th में चॉइस दी गई है 3 मार्कर्स में। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25 में जो चॉइस थी।